की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को लाइक और शेयर जरूर करें और वहीं यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर ताजा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत और कॉल करें 8950690021। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस एक बार फिर से फेल हो गई। महिला मदद मांगने के लिए पुलिस को कॉल करती रही, लेकिन पुलिस ने फोन सुनकर भी अनसुना कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोना। सरेआम युवक महिला पर चाकू से वार कर देता है, लेकिन पुलिस फिर भी उस महिला की मदद करने के लिए नहीं आती। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तहसील कैंप के फतेहपुरी चौक पर बीती देर रात करीब 8:45 पर सरे बाजार में युवक ने अपनी पत्नी के सामने ही चाकू से वार कर अपनी भाभी की हत्या कर दी। पत्नी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन दहशत के मारे आसपास के दुकानदार, रेहड़ी वाले और लोग आगे नहीं आए। हत्या के बाद आरोपी भागा तो एक वकील ने 500 मीटर दूर पीछा कर उसे पकड़ लिया। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि पति व उसका परिवार गलत काम करवाने के लिए दबाव बनाते थे, इसलिए वह और उसकी जेठानी परिवार से अलग रहती थी। महिला की छाती पर चाकू से वार किए गए, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। देवरानी प्रिया ने बताया कि वह पति भरत के साथ फतेहपुरी चौक के पास रहती थी। पति के मारपीट करने पर वह करीब 4 महीने पहले कविता के पास चली गई थी। शनिवार को उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए प्रिया व कविता 3 बच्चों को लेकर दवा लेने फतेहपुरी चौक पर आई। दवा लेने के बाद उन्होंने चाउमीन भी खाई, तभी पति नजर आया। उसी वक्त वो घर के लिए चलने लगे तो पति ने पीछा किया। 100 नंबर पर कॉल करके महिला ने पुलिस को सूचना भी दी कि गुंडे पीछे लगे हैं। चौक पर वो रुक गए, तभी पीछे से पति भरत चाकू लेकर आया और भाभी पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने बच्चों को दूर कर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भाभी को नीचे गिराकर चाकू से गोदता रहा। किसी ने बचाया नहीं। वारदात के बाद वह दौड़ते हुए भागा, तब लोगों ने पीछा किया। प्रिया ने पति व ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पति व उसका परिवार सेक्स रैकेट चलाते हैं। उसे व भाभी को भी गलत काम करने के लिए बोलते थे। कुछ समय पहले मारपीट कर पति ने प्रिया का सिर भी फोड़ दिया था, तभी वह बेटी को लेकर भाभी के घर चली गई थी। इसके अलावा कुछ समय पहले पति मारपीट के लिए भाभी के घर पर भी आया था, तब वह बाथरूम में छुप गई थी, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में भी दे रखी थी। हम पहले दवाई लेने गए थे, घर से निकले हम दवाई लेने के लिए। काले चाउमीन वाले के पास हमने चाउमीन भी खाई थी, दवाई भी ली। दवाई लेके हम घर जाने लगे फतेहपुरी चौक पे। फिर मैं यहाँ पे खड़ी हुई, हम केले खाने लगे, बच्चे हो रही। फिर वहाँ पे रुक गए। फिर एकदम ही पीछे से आया था, धक्का धुक्का मार के चाकू चुक्कू मारने के लिए लग गया था। कैसे, किस बात को लेकर के हुआ था ये झगड़ा, क्यों कर रहा था? पहले से वो पीछे लगा पड़ा था हमारे। पहले भी एक बार घर पे आया था मार को मारने के लिए मेरे को। मैं उसको देखी नहीं, मैं बाथरूम में लुक गई थी उसको देख के। फिर घर में सारा तोड़ फोड़ भी कर गया। पहले भी ऐसे हमने वहाँ पे भी दे रखा था, किले थाने में भी दे रखा है, महिला थाने में भी दे रखा है। मेरे को भी चाकू चुक्कू मेरा सर फोड़ दिया था मेरे घर वाले ने। क्यों, किस बात को लेकर के दबाव बना? कहते धंधा करने के लिए, पर मैं करना नहीं चाहती। भाभी को भी कहते थे करने के लिए, हम करना नहीं चाहते। हम दोनों कट्टे मतलब रहने लगे, हमारे को रहने भी नहीं देते ये। तो जिस प्रकार से किला चौकी में आपने शिकायत दी थी किला थाने में, तो वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे भी। कब दी थी वहाँ पे शिकायत? 3-4 दिन हो गया दी थी हमने, वहाँ पे भी दी थी, महिला थाने में भी दी थी। मेरा सर फोड़ दिया था। तो आज के दिन में भी कोई हाथापाई झगड़ा हुआ था? घरेलू घर में आया था कोई? घर में आज कोई नहीं आया। तो आज यहाँ लगा था वो मारे। किस हथियार के साथ किया हमला? चाकू लेके आया था वो, पीछे से उसने वार करी थी। आपने नहीं विरोध किया? धक्का मैंने मारा था, मेरी गुड़िया मेरे साथ थी और मेरे साथ था। हमने धक्का मारने की पूरी कोशिश करी। आपकी जेठानी के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 10 साल का और एक 6 साल का। और आपके दोनों यही हैं? हाँ जी, ना एक ही है, वो एक तो घर बड़ा सा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही क्यों पानीपत। तो वारदात कहाँ पे हुई है? ये फतेहपुरी चौक पे। काम क्या करते प्रिया जी आप? कुछ नहीं करती सर मैं। और ये क्या करते कविता जी?
कविता जी पार्लर का काम है उनका। अब हस्बैंड और आप तो क्या काम करते थे? वो तो 2 नंबर का काम करवाता, लड़की सप्लाई कोई करता काम नहीं था उनका और ना, कोई काम नहीं है। इसकी माँ भी और सारे यही काम करवाते हैं। क्या नाम है उसका? जो आपके घर वाले का? मेरे घर वाले का नाम भरत है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने बताया कि आरोपी पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। हिसार निवासी 35 वर्षीय कविता की शादी 12 साल पहले सफीदों के सैंकी उर्फ रोहित से हुई थी। दोनों के बीच अनबन चल रही थी, इसलिए कविता 7 महीने से देशराज कॉलोनी में भोला चौक के पास रहती थी और ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। ये सूचना मिली थी पुलिस को कि वही वहाँ फतेहपुरी चौक पर एक आदमी ने एक औरत का चाकू मार दिया। पुलिस मौके पहुंची, जहाँ पर पता चला कि उस औरत को लेकर ना हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में गए तो वो औरत मर चुकी थी, उसके साथ उसकी दौरानी थी प्रिया उर्फ रानी। उसने दरखास्त दी जिस पर कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज कर दी। भरत है, कोई भरत है, इसका जेठ मरने वाली का जेठ। वहीं हत्या के बाद भीड़ जमा हो गई, तब गोरक्षा दल के सदस्य रिंकू आर्ये वहां पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि महिला के दिल के ऊपर 2 चाकू लगे थे और काफी खून बह चुका था। घाव पर कपड़ा लगाकर ई रिक्शा से महिला को सिविल अस्पताल में ले गए। मौके पर महिला की सांसें चल रही थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। भैया हम तो एक गौ माता के कीड़े पड़े हुए थे गाय के, उसका इलाज करके मैं और मेरे छोटे भाई रिंकू इलाज करके आ रहे थे। देखा तो एक चौक पे भीड़ पूरी लगी हुई थी, फतेहपुरी चौक पर, और हमने जब उठा के देखा सिर तो पूरी भीड़ लगी हुई थी। हम भाग के गए और वहाँ देखा तब एक बहन जी हैं, लेडीज़ हैं, उनके यहाँ से ना पूरा ब्लड पूरी तेज़ आ रहा था। भाई से परना लिया मैंने, अंदर सूढ़ा और फटाफट उठा के यहाँ लिया थे। यहाँ तक आते आते यहाँ भी सांस ले रहे थे वो, यहाँ आगे अंदर पूरे हो गए वो। तो बताया जा रहा है, कुछ सूचना मिली आपको कहाँ के रहने वाले थे या क्या कुछ था? वो बहन जी हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरे पति ने मारा है उनको, यानी कि उनकी बेटी के पति ने मारा है। कितने बजे के आसपास का ये घटना है? भैया 20 मिनट हुए अभी, 20 मिनट पहले की बात है। आपका मृतक महिला कविता के 2 बेटे हैं, जबकि प्रिया की एक बेटी ध्रुवी है। वहीं शहर में पुलिसिया व्यवस्था चरमरा सी गई है। अगर हम इस मामले की बात करें तो अगर महिला के फोन करने पर पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो शायद महिला की जान बच सकती थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रही है वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड की साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। Yes, Bite. Yes, Bite is the right choice for you. Yeah, ET Bite. Yes, Bite is the right choice for you. आँखों में सपने सजे, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ सोल्यूशन। हाँ
अपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Internet will study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने,